मेरी यूनिट ने मुझे बहुत, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल। अभी भी करते हैं वो, अभी भी व्हेन आई गो रॉन्ग, माय सीनियर्स, नॉट जस्ट माय सीईओज हु वर देयर, कर्नल एंड्रूज, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज हमारे सीईओ थे, कर्नल पाठक थे, कर्नल नेगी थे, बाद में ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। इंसान के बच्चे बनो, लाइन में आओ जरा, ठीक है, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। सो आई वाज, मैं बता रहा हूँ, बिफोर आई जॉइन द आर्मी आई वाज अ लॉस्ट केस। पहले फौज ने, पहले एकेडमी ने सिखाया, मेरी यूनिट का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी यूनिट ने मुझे बहुत, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल। अभी भी करते हैं वो, अभी भी व्हेन आई गो रॉन्ग, माय सीनियर्स, नॉट जस्ट माय सीईओज हु वर देयर, कर्नल एंड्रूज, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज हमारे सीईओ थे, कर्नल पाठक थे, कर्नल नेगी थे, बाद में ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। All of them and all my senior officers and all, Anuj sir the mere senior, Colonel Anuj, he's still serving, and my first company commander, Colonel DS Rawat, and all the people, Yadav sir, Brigadier Yadav, he's a serving brigadier, he's 2 years my senior, 2.5 years my senior, he's still serving. Vijay Yadav, Yadav sir hamari unit ke hain. All these people, you know, in their way they groomed me, and फौज में कि एवरीबडी वेरी स्ट्रिक्ट इन द आर्मी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दे वेरी स्ट्रिक्ट। फौजी ना नारियल जैसे होते हैं, दे आर लाइक कोकोनट, मैं बता रहा हूँ। ऊपर से दे आर वेरी टफ, वेरी टफ। बट इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम ना, रात के 2 बजे अगर आपको प्रॉब्लम हो गई ना, और आपने फौजी को आवाज दे दी, वो आएगा, वो आपकी मदद करेगा, वो ही विल स्टैंड देयर फॉर यू, एंड दीस पीपल आर एग्जैक्टली राइट। ये नारियल टाइप के लोग हैं फौज में। ऊपर से दे आर वेरी टफ, but they are very loving people, very humble people, and they are very good human beings. Exactly. I have been experiencing that. So actually, मैं यहाँ पे आपने बोला कि आप फौज जाने से पहले you were raised very in a privileged family. तो आपको आर्या साहब के बेटे बोल के आपको, मतलब आपको एक पानी लाने की भी जरूरत नहीं होता था। तो ये तो एक्चुअली क्वाइट टफ लाइफ यू चोज, इवन फॉर योर फैमिली ऑल्सो, कि आपको जाने दिया फौज में, क्योंकि सबको, अगर आपके सेड दैट आर्या साहब, ही वाज सीनियर, वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर, तो उनको तो थोड़ा सा पता हुआ होगा कि फौज के लाइफ बहुत टफ होते हैं, फिर भी आपको जाने दिया। तो आई थिंक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि किसी ने आपको मना नहीं किया कि मत जाओ बेटा? मुझे एक्चुअली मैं बहुत बिगड़ा हुआ था नुपुर जी, तो आई थिंक मेरे फादर को भी पता था कि अगर इसको कोई ठीक कर सकती हो, इंडियन आर्मी ठीक कर सकती है, और तो किसी के बस का है नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो भी लाइफ में, आई एंटर्ड दी एकेडमी व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, 19 एंड हाफ, 19.5 साल का होऊंगा। आई वाज प्रीटी यंग। मैं अपने बैच में, अपने कोर्स में यंगेस्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन आई एम वन ऑफ द यंगर वंस। मैं वही बोल रहा हूं कि फौज में मैं गया एकेडमी के अंदर, और विद इन 1 वीक सारा दिमाग सेंटर में आ गया था। फौज को 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगा सेंटर में लगा सब कुछ। लाइफ में जो भी डाउट्स थे मेरे, ठीक है, कि गौरव आर्या यहाँ पे खड़ा होता है, पूरा यूनिवर्स उसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, गौरव आर्या जब बोलता है तो सूरज उगता है फिर बैठ जाए, ये सब जो मेरे दिमाग में थे ना, ये तो पहले खैर 48 घंटे में दूर हो गए थे। और इन गलत फहमियों की याददाश्त उन्होंने 7 दिन में मिटा दी। उसके बाद मेरा सिर्फ बैच नंबर था 18110, बस ये याद था, और मुझे कुछ याद नहीं था। एंड जो चाबी लगाई है नुपुर जी फौज ने, जो चाबी लगाई है, भगवान, इट वाज टेरिफाइंग। मुझ जैसे, बिकॉज यू नो गाइज हु आर फिजिकली फिट, दे फाइंड इट स्लाइटली इजियर इन द एकेडमी। इजी तो उनके लिए भी नहीं होता, बट थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाता। मुझ जैसा वाज अ टोटली लॉस्ट केस। मैं पहुंच गया एकेडमी में, वहां तो मुझे होश फाख्ता हो गया मेरे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बिकॉज रिलेंटलेस स्पेस है ना एकेडमी में, रुकता नहीं कभी कुछ मामला। इट्स नॉट दैट कि ज्यादा धूप हो रही है तो रुक जाओ छाव में, ऐसा नहीं है कुछ वहां पे। वहां पे ये दया भावना रहम वहम कुछ नहीं है। वहां पे तो चाबी लगती है तो फिर एक्सीलेटर पे पैर देते हैं वो सीधा, और वहां पे ट्रेनिंग होती है। उसके बीच में मैं फंस गया। तो बट ठीक है, देन दे सॉर्ट ऑफ दे लुक आफ्टर यू आल्सो। वो ना नारियल का कॉन्सेप्ट है, फौजी नारियल होता है, ऊपर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। So you never फ्रॉम thought of द कोर ऑफ quitting? द हार्ट दे आर सॉफ्ट इज इन द एकेडमी क्या रे, एवरी ये तो डे। बहुत टफ है मेरे लिए, so I should quit. Every day I thought of quitting every day.
मैं अपने आप को ये कहता था, बस मुझे ये लगता था कि घर में जाके क्या शक्ल दिखाऊंगा, तो एवरी डे मुझे लगता था मैं एकेडमी छोड़ के भाग जाऊं। एवरी डे मेरा बहुत बुरा हाल था, मैं बता रहा हूँ, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी मेरा बहुत बुरा हाल था। एंड द प्रॉब्लम वाज नॉट फिजिकल, फिजिकल तो आदमी हो जाता है, देयर वाज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस थिंग। एंड वो जो भी एटीट्यूड था, वो मेरा खुद की अकम्पलिशमेंट तो मेरी जीरो थी लाइफ में। भाई मैंने लाइफ में क्या अचीव करा था? जीरो। वो किसी और की अकम्पलिशमेंट को, किसी और का जो हार्डवर्क था, उसको मैं अपना समझने लगा, और मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगा। पर आई एम प्राउड ऑफ द आर्मी फॉर वन मोर रीजन, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई अचीव्ड इन माय लाइफ। अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने बाजुओं के जोर से जो मैंने पहली चीज लाइफ में अचीव करी, दैट वाज ओटीए। ठीक है? And that is something that I'm incredibly proud of. I've studied, I've done honors in history from St. Stephen's College, right? And it is supposed to be, you know, some people say South Asia's finest liberal arts college. ठीक है, मैं स्टीफेनियन हूं, and I'm very proud. But स्टीफेंस ने मुझे एक्सपोजर दिया, और इसमें कोई डाउट नहीं है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज gave me a lot of exposure. फौज ने मुझे इंसान बनाया। तो it was like it is still today. Stephens is a college, right? Which I'm very proud of. Very proud of. Army is like a parent. You understand the difference? Yeah. Indian Army is like a parent. हाँ, वो माँ बाप के लेवल के हैं वो लोग। That raised you well. Well का तो नहीं पता, but it was quite painful initially. Academy is always painful. It's quite painful. Academy is quite painful. मेरे लिए तो बहुत painful था, but second term में I started slowly getting used to it. All thanks to these. मैं एक दिन पिक्चर बनाऊंगा 5 Idiots. ठीक है, जैसे 3 Idiots थी ना, तो but I use the term idiots affectionately here, but मैं ऐसी प्यार से उनको, हम तो एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन you know, मैं सही में, आप आज मेरा इंटरव्यू ले रही है ना, इसमें ये 4 जो है ना, ये बाली, सिन्हा, चौहान, अर्नब चक्रवर्ती, ये नहीं होते ना, तो आप आज मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही थी। आई ओव अ लॉट टू दीज गाइज। मैं इनको बोलता नहीं हूँ, मैं इनको ज्यादा नहीं बोलता, बिकॉज ठीक है, क्या बोलना, फौजी है ना, समझ जाएंगे क्या है, इनको क्या बोलना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको छोटा सा बना के उनके पास भेज देंगे। वो यही बोलेंगे, बकवास कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। दे आर लाइक दैट। वो लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते, जैसे आप लोग सीरियसली, हमारे कोस्टमेट्स think हाँ ठीक है, गौरव बैठ, कोने में बैठ, दे आर लाइक दैट। द ब्रदर्स कोस्टमेट्स, तो उनको तो हक बनता है ना, वो जो बोले हैं, उनका तो हक बनता है कोस्टमेट्स का। जैसे हिंदी में बोला जाता है, घर का मुर्गी दाल बराबर। नहीं, उनका मुर्गी वाला भी सिस्टम नहीं। देयर all of them, see, all of them are very accomplished and all of them are winners. ठीक है, अभी जैसे मैंने शूट कर रहा था, अभी I had gone to Babina recently and Babina is near झांसी, तो वहां पे एक ब्रिगेड है, सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड। तो मेरा कोस्टमेट है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा कोस्टमेट, हमने साथ ट्रेनिंग करी थी। His name is Brigadier Shantanu Goyal. He's commanding a brigade there, right? Now, what does it take to command a brigade? What does it take to command a brigade? हो सकता है कुछ साल के बाद इनमें से कोई जो मेरे कोस्टमेट्स हैं, इनमें कोई डिव कमांडर बने, मेजर जनरल बने। So all these people are professionally excellent. तो मैं तो इनसे जब बात सीखता हूँ ना, मैं इनके साथ बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ इनकी बातें, and I learn so much from these people even today. It's not like कि इन लोगों ने मेरी एकेडमी में हेल्प करी थी, आज भी कर रहे हैं मेरी हेल्प। Even today I seek their guidance, seek their advice, और मुझे पता है कि इनसे जो मुझे एडवाइस मिलेगी, एंड खासतौर से इवन कोस्टमेट से और पूरे इंडियन आर्मी से, जब भी मुझे एडवाइस मिलती है ना, इट्स वेरी कट एंड ड्राई, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस। इट्स नॉट कि you know कि they don't care if you come on TV and if 10 people know you and people take selfies. They don't care about all this nonsense. Okay, उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उनसे। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट है अलग, and they are very clear about it. They are very clear. Indian Army is very clear about it. But I always get a lot of love and affection simply because I'm a veteran. मैं एक एक्स-आर्मी ऑफिसर हूं, और मुझे उस चीज का रिगार्ड, रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिलेगा, और हर समय मरते दम तक मिलता रहेगा, ये गारंटीड है।
So मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इस एपिसोड के लिए होगा कि द गाय 19-year-old लॉन्ग हेयर और जो गौरव आर्या और आज के जो मेजर गौरव आर्या है उसमें डिफरेंस क्या है? आर्मी ज्वाइन से पहले 19 ईयर बहुत डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको बताया नुपुर जी, फौज में कहते हैं फर्स्ट दे ब्रेक यू एंड देन दे मेक यू। जो पुराना जो खाका था ना, जिसमें जो गौरव आर्या एकेडमी में गया था, राइट, दैट वाज जस्ट मतलब लॉस्ट केस था उनको। लो मतलब मैं आपको बात बताता हूँ, मैं लाइफ में अगर मैं फौज में नहीं जाता ना, मैं कुछ कर नहीं पाता लाइफ में। मैं फौज में चला गया, उन लोगों ने ऐसा बना दिया बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको बोला ना, फौज अगर पत्थर को हाथ लगाते हो सोने जैसा चमकना शुरू कर देता है। सो वॉट एवर यू सी, सो मेनी पीपल ना, मेजर आर्या यू दिस थिंग सो वेल, वेल, ये वेल कुछ नहीं है, सब फौज का मामला है। दिस इज ऑल ट्रेनिंग एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द इंडियन आर्मी। की किसी भी जो लोग चमक देखते हैं ना, दे सी दैट स्पार्क, दे सी दैट एग्रेशन, वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर पता नहीं कुछ है, देयर इज सम मैजिक, कुछ जादू है। पत्थर के ऊपर हाथ रखते हैं, पत्थर सोने की तरह चमकता है, और लोग फिर कहते हैं ये सोना है। वो सोना नहीं है, वो फौज का आशीर्वाद है। सो वेदर इट्स माय कोस्टमेट्स SS-57, whether it's my unit 17 Kumaon, whether it's Indian Army, all my senior officers of my unit 17 Kumaon and all that, everybody, they have all contributed in some way to making me whatever I am. So जो लोग ये सोचते हैं ना कि I am worthy of something, या मैंने बहुत कुछ accomplish करा लाइफ में, I want to tell you that इसकी चाबी, इसका सीक्रेट है ना, जो इसका सीक्रेट है, उसका सीक्रेट मैं नहीं हूं, उसका सीक्रेट इंडियन आर्मी है। That is what it is. थैंक यू सो मच। आई थिंक आज जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली इंडियन आर्मी जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आई थिंक दीज आर द वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर देम। क्योंकि आज अगर आप खुद को कहाँ से कहाँ ले आए, एज यू सेड कि इंडियन आर्मी ने आपको बनाया, आप जो भी आज बोल रहे हैं, मेरे सामने बोल रहे हैं, टीवी पे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी, यू आर गिविंग ऑल द क्रेडिट टू इंडियन आर्मी। तो आई थिंक दर्शक जो देख रहे हैं, आई थिंक स्पेशली द यूथ, उसके लिए बहुत ही, आई थिंक दीज थिंग्स, योर इंफॉर्मेशन, योर एक्सपीरियंस, आई थिंक दे कैन यूज देम एंड दे कैन जॉइन द आर्मी इफ दे आर विलिंग टू, है ना। तो मैं दर्शक के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये दिस इज हैपनिंग, दिस शो जस्ट बिकॉज ऑफ मेजर गौरव आर्या, क्योंकि मैं तो बस एक होस्ट हूँ, बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन, बिकॉज ऑफ हिज हेल्प, all thing, he helped me a lot, that's why I can do it. So thank you so much. So welcome. Thank you very much. You're very welcome. Thank you so much. And आज के लिए यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। Please stay tuned because we'll be back very soon. So बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्या, and जय हिंद। जय हिंद।